नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। आज 23 तारीख से गर्दनी बाग में पटना के गर्दनी बाग में धरना देने के लिए भांते जी लोग यहाँ तक आज तक बैठी हैं। आज 28 तारीख हो गया, आज तक आप लोग भांते बैठी जी हैं। क्या करेंगे आप इस पर? करेंगे क्या, 28 तक को हम लोग को परमिशन मिला था, लेकिन अभी तक ये बौद्ध विरोधी सरकार के तरफ से कोई पूछने तक नहीं आया। इस बड़ी बरसात में देख रहे हैं पूरे टेंट भींगे हैं, जैसे मैं भींगी हूँ, पूरा कपड़े भींगे हैं हमारे, रात में भी हम लोग भींगे और बैठे हुए हैं। सरकार की यही थाना है, वो ये तक पूछने नहीं आया कि एक दो चार लोग ये पानी में भींग रहे हैं। ये बताइए, ये सुशासन का सरकार है? ये नियम है? जब हम परमिशन लिए बिना परमिशन बैठते, बिना सूचना के बैठते तो कहते कि हम जान ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम आपसे परमिशन लेकर के बैठे हैं, फिर क्या बात हुआ कि आप मिलने तक नहीं आ रहे हैं? आपके कैसे लोग हैं जो पूछ नहीं रहे हैं? बताइए कि अब ये 25 में सरकार बनेगी तो इसकी हालात क्या होगा? क्या हमारी जनता के बारे में पूछा जाएगा? आप लोग इतने बरसात में आज 4 दिन से बारिश हो रहा है, बारिश में भींज भींज के आप लोग बैठे हैं, कितना आपको संकट उठाना पड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आप लोग निश्चित काल के लिए बैठे रहेंगी? जी, आज हमने सूचनार्थ दिया है, भेजा है, और वो मांग रहे थे, हमारा आधार कार्ड भी हमने लगा के दे दिया है। हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक ये बौद्ध विरोधी सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी, कम से कम हम लोग से मिलने की कोशिश नहीं करेगी। कम से कम वो मिले, शिष्टाचार मुलाकात करे, जैसे भिखुओं को जा कर के अभी 29 तारीख को कल जा रहे हैं वैशाली में, उसी तरह कम से कम हम लोगों को सम्मान से बुलाएं, हम लोग से शिष्टाचार मुलाकात करें, फिर हम उनकी समस्या को सुनेंगे, हमारी समस्या को वो सुने, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं और हम उनके जनता। तो क्या लगता है कि आप लोग बैठी हैं आज तक 23 तारीख तक, पहले से 4-5 महीना से बोधगया में भी धरना चल रहा था, दिल्ली में भी धरना चल रहा था, आज पटना 23 तारीख से आज तक जो 28-29 तारीख होने जा रहा है, आप लोग भूख प्यास सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठी हैं। सरकार सुनेगी आप लोगों को बात? सरकार तो सुनेगी ही, नहीं सुनेगी तो हमारी जनता तो सुनेगी ना, और जनता भी नहीं सुनेगी तो क्या कहा जाए। इतने दिन से तो यहाँ जागरूकता अभियान चला, लोग कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट जा कर के बैठ गए। आकाश लामा जी इतना दिन जागरूकता मिशन चलाए, करुणाशील भंते चलाए, हम लोग गांव-गांव जा कर के धम्मरथ चलाया, हम लोग गांव-गांव जा कर के मिशन चलाया। मैं तो देखना चाहती हूँ कि वो लोगों में जागृति आया कि नहीं आया, या फिर कहीं प्रशासन की तरह वो भी बिकाऊ ही तो नहीं हो गए हैं। मैं बस इसीलिए बैठी हूँ, और बुद्ध का ना कोई घर था, हमारा भी ना कोई घर है। मैं धरने पर बैठी रहूँगी जब तक हमारी सांस चलेगी, मैं तब तक बैठी रहूँगी जब तक कि नीतीश कुमार हम लोगों को बुला करके हम लोगों के कुशल क्षेम पूछते नहीं हैं, कारण पूछते नहीं हैं, तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी और यहीं से बौद्ध विरोधी सरकार भगाओ का आंदोलन में चलाती रहूँगी। तो क्या आप लोगों को आगे का परमिशन मिलेगा आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए? परमिशन वो क्यों देगा? वो चाहता थोड़ी है, सरकार कोई परमिशन देता है? हम सूचना उनको दे दिए हैं कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, और उनको इच्छा होगा तो हमें मारे, उठा के ले जाए, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। जब बौद्ध भिक्षु को रोड पर बैठा करके अपमानित किया गया, उससे ज़्यादा अपमान ये नहीं है। ज़्यादा अपमान तो हमें तब महसूस हो रहा है कि बौद्ध विरासत दूसरे के कब्जे में है, हम जा कर के वहाँ से दान ला कर के खा रहे हैं, मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके मुक्ति के लिए हम सोच नहीं रहे हैं। तो हमसे तब हमको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि बुद्ध के उस जगह को बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, उस बेड़ियों से मुक्ति के लिए आप नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन पेट पालने के लिए उसी जगह पे जा कर के बैठ रहे हैं। मैं सभी भंते से कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी भी आपके पास चीवर की सिस्टम बची है तो अपने बौद्ध विरासत बचाने के लिए, महाबोधि महाविहार बचाने के लिए आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और नीतीश सरकार से मांगने का कोशिश कीजिए कि जैसे अदर राज्यों में अदर मंदिरों के पुजारियों का भरण पोषण अवेलेबल हो गया, उसी तरह भंते लोग को भी चाहिए भरण पोषण। हम कहाँ से खाएंगे? हम लोग को भी इंदिरा आवास योजना के तहत हम लोग को भी बुद्ध विहार का
भरण मेंटेनेंस दिया जाए, हम लोग को भी राशन कार्ड दिया जाए, हम लोग को भी स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। अभी बीमार मैं पड़ जाऊंगी, हमें कौन दिखाएगा? तो बारिश में आज 3-4 दिन से भींज रहे हैं आप लोग, 23 तारीख से आज तक बैठी हैं, तो बीमार तो पड़ेंगी ना। बीमार क्या, देखिए गले की हमारी हालत क्या हो रही है ठंडे से। रात में मैं खाए कर रही हूँ, अभी दिन में तो दवा खाई हूँ तो थोड़ा ठीक है। तो कैसे सरकार आप लोगों के प्रति सोच रही है? वो प्रति सरकार हमारी जो है ना, उसको पूरी तरह से शीशे में पैक कर दिया गया है, उसके कानों तक आवाज़ जा ही नहीं रही है। और हमारी जो जनता है वो सोच रही है, सुन नहीं रहा है सरकार। सरकार तब सुनेगा ना जब आप एसीओ के घर में रहते हैं, तो अपने घर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देता है। अब वो तो एसीओ के अंदर एसीओ में रहता है, उसे कैसे हमारी आवाज़ सुनाई देगी? जनता जब तक गुहार नहीं लगाएगी, पटना को पाटेंगे नहीं, तब तक उसको सुनाई नहीं देगी। पटना को चप्पे चप्पे रोड को जब तक हम लोग जाम नहीं करेंगे, जब तक होगा नहीं। ये एक वंदना को करने से नहीं होगा। अब वंदना का ये बिहार सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ हमारी विरासत नहीं है, ये सभी हमारे 90% लोगों को सोचना होगा कि ये जो बिहार के तरफ से नेतृत्व हो रहा है, बिहार की भिखुनी बैठी है, बिहार के भिखू लोग बैठे हैं, अपना संघ बैठा है, तो हम चलकर सपोर्ट करें। और मैं बिहार के लोगों पे छोड़ती हूँ कि एक दिन वही निर्धारित करे और उसी दिन आ कर के पटना को पाट डाले। और नीतीश कुमार के सरकार में हमारे गरीबों पर बहुत शोषण हो रहे हैं, उसको बदला लें। और नहीं सुनता है तो पूरी तरह से यहाँ सुशासन की सरकार को उजाड़ फेंके। तो कल से और धरना तेज करेंगे आप लोग? कल से और धरना तेज करेंगे, कल से और धरना तेज करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि धरना शांतिपूर्वक ही होगा। आक्रामक फिर खाने पीने के लिए आप लोगों को बरसात में कहाँ से आएगा? खाने पीने के लिए जिनको दया लगेगा वो देंगे। खाने पीने के लिए मैं मांग नहीं करूंगी, जो यहाँ रहेगा मैं खाऊंगी, नहीं तो हम भूखे भी रहेंगे। तो जब भूखे प्यासे धरना पर बैठे रहेंगे? हाँ, फिर भूखे प्यासे हो जाएगा शुरू, क्या दिक्कत है? मरना तो है ही, भले 10 साल बाद मरना था। अगर बुद्ध की कृपा हो गई तो निब्बान अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम तो इन चीज़ों को सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि हमारे बुद्धिजीवी लोगों में कितनी जागृति आई है। मिशन के कार्यकर्ताओं जो हमारे इतने परेशान हुआ, महापुरुष हमारे कितने चले गए सुना करके, उनके लिए इनकी प्रति कितनी श्रद्धा आई है। हम तो जीवित हैं, जो चले गए उनकी विचारधारा इनके अंदर कितनी प्रतिस्थापित हुई, मैं वो देखने की कोशिश, आंकने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन भंते जिलों को कहना है कि आंधी हो, तूफान हो, जितना भी आफत आए, हम इस धरने से जाएंगे नहीं। जब तक सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है, तब तक हम लोग भूख प्यास से ही धरने पे बैठे रहेंगे। और जब नीतीश कुमार को ऐसा लगेगा तो हमारी बात सुनने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग उनके बात पे सहमत हैं। नमो बुद्धाय।